धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक तस्वीर वीडियो के जरिए आपके सामने रखने जा रहा हूं। हो सकता है ये तस्वीर वीडियो के जरिए आप लोग देख भी चुके होंगे, लेकिन इस तस्वीर का जो असल रुख है वो शायद आपने ना देखा हो, या जो धाकड़ खबर का इस तस्वीर के बारे में नज़रिया है, एंगल है, या जिस जगह पे आपको जाके इस तस्वीर के बारे में सोचना चाहिए उससे आप रूबरू ना हुए हों, तो इसीलिए इस बासी तस्वीर को उठा के आपके सामने ले आया हूं। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के रामपुर से आ रही है। जी हां, वही रामपुर जो आजम खां का रामपुर कहलाता है, वही रामपुर जहां से उनके बेटे स्वार विधानसभा सीट से विधायक हैं, नाम है अब्दुल्ला आजम। उनकी पत्नी रामपुर शहर से विधायक है तंजीम फातिमा, और वो खुद सांसद हैं। मतलब पूरा परिवार एक राजनीतिक बड़ी हैसियत रखता है। और आजम खां वो आजम खां हैं जिन्होंने मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी कायम की है, जिसकी देश ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर चर्चा है। और इसके अलावा अगर राजनीतिक हैसियत के तौर पे अगर उनकी बात करें तो समाजवादी पार्टी जो आज आप देखते हैं ना, उसके फाउंडर मेंबर्स में से रहे हैं, उसके संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं आजम खां। पिछले 1 साल से आपको पता है रामपुर से गिरफ्तार, रामपुर शब्दों को सोचिएगा, जहां मैं ले जाने की कोशिश करूं वहां जाइएगा। रामपुर में रहने वाले आजम खां को गिरफ्तार करके सीतापुर, यानी कि सीतापुर की जेल, भैया रामपुर से गिरफ्तार थे तो रामपुर की जेल में ही रख देते, लेकिन सीतापुर की जेल में क्यों रखा गया? यानी कि राम और सीता का कॉम्बिनेशन जोड़ना है आजम खां को लेकर, शायद सरकार ये चाहती है, इसलिए उनको वहां रखा गया है। तीनों जेल में थे पिछले 1 साल से। हालांकि उनकी पत्नी जो तंजीम फातिमा विधायक हैं और इससे पहले राज्यसभा की सांसद थी, लेकिन जो इलेक्शन हुआ, उपचुनाव जिसे हम कह सकते हैं 2019 का, उसमें उन्होंने राज्यसभा छोड़कर यहाँ से रामपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ा था और कामयाब हो गई थी, भाजपा को हरा दिया था, उन्हें जमानत मिल चुकी है। उसी रामपुर की मैं बात करने जा रहा हूं। 2019 से यहाँ के डीएम थे अंजने कुमार, उनको मुरादाबाद का कमिश्नर बना दिया गया। बताइए, एक डीएम का प्रमोशन हो जाए उसी जोन के अंदर, उसी कमिश्नरी के अंदर, उसी मंडल के अंदर, उसको अगर आयुक्त और कमिश्नर बना दिया जाए तो भैया उसकी बारात तो निकलनी चाहिए ना, धूमधाम से उसको दूल्हे की तरह सजाना चाहिए ना। तो मैं तस्वीरें पहले आपके सामने रख रहा हूं कि कैसे डीएम महोदय को दूल्हे में की तरह सजा रखा है और उनको बैठाया जा रहा है, पुष्प वर्चा की जा रही है, बैंड बाजा बजाया जा रहा है। और बस पूछिए मत, डीएम महोदय की खुशी का भी ठिकाना नहीं है। लेकिन कैसे वो अपनी खुशी बयान कर रहे हैं ये बाद में रखूंगा, पहले तस्वीरें देख लीजिए। देख ली आपने तस्वीरें, फिर आपसे कहूंगा ये तस्वीरें आप देख चुके होंगे, लेकिन इन तस्वीरों के पीछे की बहुत सारी कहानी है जो शायद आप तक नहीं पहुंची होंगी, क्योंकि आजकल मीडिया भोंपू मीडिया बन चुका है और उसके पत्रकार दलाल, चाटुकार और दंगाई बन चुके हैं। वो सिर्फ दंगा फैलाने में लगे हुए हैं। पर्दे के पीछे की चीज़ों को जो बताने की जिम्मेदारी मीडिया की हुआ करती थी वो उसको नहीं बता रहा है। पहला सवाल कि डीएम महोदय अपनी खुशी का इजहार कैसे कर रहे हैं, तो हमारे पत्रकार साथी हैं, उन्होंने पूछा डीएम महोदय से दूल्हा बन के कैसा लग रहा है। पहले उससे वो अपनी कहानी बता रहे हैं और बाद में कह रहे हैं कि लोगों का प्यार है उनके प्रति। देखिए, एक तो एक अच्छी चीज़ है, मेरा सारा काम मेरी टीम का काम रहा है और टीम वर्क रहा है। टीम एकजुट रहे, टीम इसमें आगे काम करते रहे। बहुत सारी चीज़ों में अभी हमने सिर्फ शुरुआत भर की है, उसमें काम करने की ज़रूरत है। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जब आपकी टीम सही काम करती है तो आप भी बेहतर रिजल्ट देते हैं, और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि वो टीम उसी तरीके से काम करेगी। और उन लोगों ने जो, मैंने आज उनसे यही आग्रह किया कि जो एकजुटता दिख रही है वो आगे भी दिखती रहे, और लगातार हम लोग रामपुर को जो शासन के मानदंड हैं, जो शासन के निर्देश हैं, उसके अनुरूप काम करते हुए हम एक बेहतर दिशा में ले जा सके, और जो फर्क है वो दिखाई दे, रामपुर में विकास बेहतर दिशा में जाए, यही मैं उम्मीद भी करूँ। अच्छा डीएम साहब, गाड़ी सजी हुई है, बैंड बाजा नीचे तैयार है, तो क्या लग रहा है कि दोबारा जब शादी हुई थी तो दोबारा से ये महसूस हो रहा है कि सर जब दूल्हा बने थे सर? मैं सिर्फ इसमें ये सारे लोगों का स्नेह है, सिर्फ उसी को मानूंगा। और इसीलिए मैंने कहा कि ये जो चीज़ें दिख रही हैं वो पब्लिक के लिए निचले स्तर पर भी दिखें,
और हम टीम वर्क के तौर पर नीचे तक जाएं, बहुत इससे बदलाव आएगा और मैं हमेशा ये उम्मीद भी करता हूँ। सुन लिया डीएम महोदय को। उनका कहना यह है कि लोगों का प्यार है, लेकिन आपने देखा कि कभी किसी डीएम के प्रति इतना लोगों का प्यार रहा हो। आखिर ये किस तरीके का प्यार है और ये प्यार आंजनेय कुमार के प्रति ही क्यों दिखाई देता है? अब शुरुआत करते हैं पर्दे के पीछे की बातों को लेकर। आंजनेय कुमार सिंह 2019 से रामपुर के डीएम थे। डीएम को हिंदी में जिलाधिकारी बोलते हैं। 2017 में आदित्यनाथ योगी की सरकार बनी। सुनते रहिएगा एक एक चीज को ध्यान से। 2017 में आदित्यनाथ योगी की सरकार बनी। कोई भी डीएम यहां ज्यादा दिन टिकने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि आप लोग जानते हैं आजम खां का आखिर मिजाज किस तरीके का है। अधिकारी उनसे खौफ खाते हैं। ये किसी से ढका छिपा नहीं हो, क्योंकि हर किसी के दिमाग में रहता है कि पलट के अगर दोबारा आए और तूने इनके साथ बदतमीजी की तो तुझे कल को तेरी औकात पता चल जाएगी कि तू कितना बड़ा डीएम है, कितना बड़ा एसपी है। इसलिए वो अपनी औकात में रहते हैं, ज्यादा टाइम यहाँ टिक नहीं पाए। आंजनेय कुमार सिंह ने आते ही एंट्री की और खबरों के मुताबिक उर्दू गेट को तुड़वा दिया। यहीं से उन्होंने अपने इरादे बताने शुरू कर दिए कि बुरहानपुर में असल में करने क्या है, और यहीं से आजम खां और उनके बीच में तनातनी शुरू हो गई। 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ। विधायक रहते हुए आजम खान ने लोकसभा का चुनाव लड़ा और आंजनेय कुमार सिंह द्वारा की जा रही तमाम कोशिशों को बताते हैं लोग ऐसा ही कि जयाप्रदा को जिताने में पूरा प्रशासन लगा हुआ था, रामपुर का पूरी सरकार लगी हुई थी उत्तर प्रदेश की, लेकिन जयाप्रदा को नहीं जिता पाई। ठाकुर अमर सिंह भी गली गली घूम के खूब ड्रामेबाजी करते रहे, और ये वो वक्त था जब आजम खान ने कुछ कच्ची पक्की बातें भी कर दी थी कि कच्चा कहाँ पहना जाता है, खाकी रंग का, जयाप्रदा को लेके वो तमाम चीज़ें टिक्का टिप्पणी भी। ये सब के बावजूद आजम खान जीत गए। तो और आजम खान ने इन चुनावों के मंच से खुलेआम यहाँ के डीएम आंजनेय कुमार सिंह को ललकारा, उनके खिलाफ खूब जमकर बोला, और जैसे ही वो चुनाव जीत गए वैसे ही उनका बुरा दौर शुरू हो गया। जी हाँ, बुरा दौर आजम खान का उसी के बाद शुरू होगा। आप देखेंगे कि जयाप्रदा के हारने से पहले और 2017 से 2019 तक भी तो आदित्यनाथ योगी की ही सरकार थी। एक मुकदमा आजम खां पे नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद मुकदमों की बाढ़ आ गई। उन पे बकरी चोरी का मुकदमा लिखा जाने लगा, उन पर किताब चोरी का मुकदमा लिखा जाने लगा, उन पर भैंस चोरी का मुकदमा लिखा जाने लगा। ये तमाम मुकदमे लिखते लिखते उन पे मुकदमों का आंकड़ा पहुंच गया 100 से ज़्यादा, और ये सब करने का श्रेय जिन्हें जाता है वो है आंजनेय कुमार सिंह। तो ऐसे आंजनेय कुमार सिंह को तो प्रमोशन मिलेगा ना भैया, उसी मंडल में मिलेगा ना, उनको वहां के डीएम की बजाय कमिश्नर बनाया जाएगा ना। इससे कौन इनकार कर सकता है? यानी कि आग में जो घी डला वो डला आंजनेय कुमार सिंह के आने से। अब आंजनेय कुमार सिंह के बारे में दिलचस्प चीज आपको बताता हूं। आंजनेय कुमार सिंह असल में असम कैडर के शायद IAS ऑफिसर हैं। उनको लाने का श्रेय जो है जाता है अखिलेश यादव को, वो उनको लेके आए थे। अखिलेश यादव ने लखनऊ रामपुर पहुंच के कहा भी था कि इनको हम ही लेके आए थे और हमने ही इनको यहाँ काम पे लगाया था। तो लगता है कि जो काम दिया था वो तो बखूबी कर ही दिया आंजनेय कुमार सिंह ने। वो अलग बात है कि अखिलेश यादव के दौर में वो नहीं कर पाए जो उन्होंने आदित्यनाथ योगी के दौर में कर दिया है। तो ये निकल के आती है चीज़ कि आखिर इस डीएम को इतना क्यों नवाजा गया है। इस डीएम में इतनी क्या बड़ी खूबी थी कि इस डीएम को इतना बड़ा इनाम दिया गया, उसी जोन का उसको कमिश्नर बना दिया गया, और उसके बाद वो एक राजा की तरह जा रहा है, दूल्हे बनकर जा रहा है। आपने एक तस्वीर कानपुर की भी देखी होगी कि वहाँ पे एक डीएम जो कानपुर देहात का डीएम था वो पहुँच गया एक जंगल में, वहाँ बकरे से लड़ने लगा। बकरे वाले से पूछा कि इस बकरे का क्या नाम है, तो बकरे वाले ने बताया कि इसका नाम राजा है। तो कहा कि ये यहाँ का राजा, हम जिले के राजा। तो इनके दिमाग में जो IAS IPS लॉबी है, इनके दिमाग में रहता है कि हम लोग राजा हैं, जबकि वैसे अगर आप तस्वीरें देखेंगे ना तो जी हुजूरी के अलावा कुछ नहीं आता है। इसके अलावा आप देखेंगे कुछ इनको आता ही नहीं है, सिर्फ चमचागिरी इनके अंदर बसी होती है। अच्छी जगह इनको पोस्टिंग मिल जाए, क्योंकि सही को सही कहने की हिम्मत कभी सीट पर रहते हुए आपने देखा होगा इनके अंदर नहीं होती है। ये जब सीट से उतर जाते हैं तो इनके अंदर हिम्मत तभी आती है। ये वो दौर था मुकदमे लिखे जाने के बाद आजम खां को उत्तर प्रदेश के CM आदित्यनाथ योगी द्वारा जो पोर्टल बना रखा है वहाँ पे भू माफिया घोषित कर दिया गया, और उसके बाद कभी जो है यूनिवर्सिटी को बंद करने की कोशिश की गई, कभी मेडिकल कॉलेज को बंद करने की कोशिश की गई, कभी पार्कों के नाम बदलने की कोशिश की गई, कभी सड़कों के नाम बदलने की कोशिश की गई। हर तरीके से आजम खां की शख्सियत को मिटाने की कोशिश की गई। वरना आपको एक नज़ारा दिखा दूं, ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है संतोष यादव की। ये IAS ऑफिसर हैं
वर्तमान समय भी मेरठ मंडल के कमिश्नर रह चुके हैं, उससे पहले ये गाजियाबाद के डीएम रह चुके हैं। अब आप सोचिए, एक आदमी कहीं पे एसपी रह जाए और उसको कहा जाए चल भाई तुझे दरोगा बनाएंगे, क्या वो दरोगा बनने को तैयार होगा? किसी चौकी का चार्ज लेगा, किसी थाने पे बैठना पसंद करेगा? वो कहेगा अरे मैं जब इस लेवल पे आ गया हूं मैं कैसे जाऊं? लेकिन हमने देखा कि संतोष कुमार यादव गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के वीसी, जो एक डीएम के अंडर में काम करता है, मतलब एक कमिश्नर की पोस्ट पे रहने के बाद, 4 जिलों का मालिक रहने के बाद, इन्हीं के बकौल ये लोग अपने आप को राजा समझते हैं कि 4 जिलों का राजा रहने के बाद एक जिले के राजा के नीचे, मतलब 4 जिलों का जो टॉप का राजा है वो एक जिले के राजा के नीचे एक जीडीए का, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का बीसी बनने को तैयार हो जाता है। ये इनकी सोच होती है, क्योंकि इन्हें सिर्फ आप देखिए सत्ता के लुभावने चीज़ों को आगे बढ़ाना होता है और अपना भला करना होता है सत्ता के करीब रहकर। आंजनेय कुमार जो हैं आदित्यनाथ योगी के बड़े करीबी बन गए हैं, क्योंकि उन्होंने आजम खां की बैंड बजा दी है। दोनों में एक चीज़ और सिमिलर है, उनका नाम आजम खां, इनका नाम आंजनेय कुमार सिंह। दोनों की मेष राशि, इंग्लिश में बात करें तो एरिस है। राशियां भी दोनों की एक हैं और एक दूसरे की राशियां टकराई, एक के पास ताकत है आज, एक के पास ताकत नहीं है। लेकिन अगर सत्ता पलट के आई तो देखना दिलचस्प होगा कि आंजनेय कुमार सिंह क्या रह पाएंगे उत्तर प्रदेश में, या उत्तर प्रदेश छोड़ के यहाँ से चले जाएंगे। ये भी बहुत बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि आजम खां पलट के आएंगे या नहीं आएंगे ये भी अभी बहुत सारी चीज़ों में है। और आएंगे तो क्या अपने उसी तेवर के साथ आएंगे, ये भी है। और आने के बाद अगर वो सत्ता में आए 2022 में तो क्या वो ऐसा कर पाएंगे? अखिलेश यादव की राशि भी मेष एरिस ही है, लेकिन वो कुछ करते हुए दिखाई नहीं दिए आजम खां के लिए। कुल मिला के एक छोटी सी कहानी थी, मुझे लगा कि आपके सामने आनी चाहिए कि आखिर एक डीएम को वहीं का कमिश्नर क्यों बनाया गया और क्यों उसको इनाम दिया गया। वरना डीएम तो बहुत सारे ज़िलों में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत सारे अधिकारी हैं जो रात दिन अच्छा काम करते हैं, उन्हें तो नहीं इतना इनाम दिया जाता, उनको तो उठा के इधर उधर डाल दिया जाता है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए अवलस से मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।